राम राम जी। हेमंत टाइम टेक से हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आते हैं एक एम्प के थोड़े से बदलाव करने के लिए, क्योंकि सुधार करना मॉडिफाई करना ये हमारे बूते की नहीं, क्योंकि एक एम्प यूनी साउंड का काफ़ी पुराना मॉडल है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिला था मुझे, तो मैंने ख़रीद लिया। और ये प्रोडक्ट ऑफ आहूजा है। शायद उस समय यूनी साउंड ही लिखा करती थी आहूजा, कोई नहीं, हमको जानकारी नहीं, अगर किसी को जानकारी तो बखूबी बताएंगे हमें। अब आते हैं कि इसमें जो आप देख रहे हैं ये मेन ट्रांसफार्मर आउटपुट ट्रांसफार्मर, इसमें पहला सुधार क्या मैं अपने अनुसार बनाया। इसके जो आउटपुट ट्रांजिस्टर थे 3055, मैंने उनकी जगह यहाँ पे 5200 लगाए, 1 2 3 4, यानी एक साइड पे 2 एक साइड पे 2, ताकि जो मुझे लोड डालना हो, अगर कम से कम 12 इंच के दो, वो मैं आराम से इस पे डाल सकूं। 200 वाट का लोड तो कम से कम ले, ये मोनो एम्प है तो 12 इंची का स्पीकर का लोड ले सके, इसके लिए ये सुधार मैंने काफ़ी पहले किया था। और इस पे मैं कम से कम 12 इंच के 2 स्पीकर, और मैं बोलूँ 2 हॉर्न होते हैं उनके, वो पीएफ से सीरीज करके 2 हॉर्न की तरह एक ट्यूटर की तरह यूज किया था। बखूबी जा गर्म हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कई वीडियोज हैं जो कि इससे कहते हैं पावर बढ़ जाती है। दोस्तों एक चीज़ समझो, पावर बढ़ाने का मूल चीज़ होता है वोल्टेज करंट, उस पर नहीं जाते। इतना करना जरूरी इसलिए था कि 30% की क्वालिटी, आप भी बखूबी अगर आप काम करते हैं तो जानते होंगे कि 30% की क्वालिटी आज की डेट में कैसी है। अब बात करता हूँ सबसे पहले ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ बोर्ड कई तरह के आते हैं, कई तरह के मिलते हैं, लेकिन मैंने ये जो पगारिया है बहुत पहले भी यूज़ किया था, लेकिन उसके बाद मुझे मिल नहीं रहा था। तो ये वाला जो पगारिया का मॉडल जो अभी मिला है, इसकी खासियत मैं बताऊं कि ब्लूटूथ को लगाने के बाद आप रेगुलेटर लगाते हैं एक यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ भी एक रेगुलेटर लगाया है। यहाँ पे 78.5 को लगाने से पहले एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, लोड रेजिस्टेंस 5 वाट का, और उसके बाद इसको दिया है फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, अगर शॉर्ट सर्किट हो तो फ्यूज उड़ जाए, ये सेव करने के लिए। और उसके बाद 78.5 बना के इसको दिया, और इससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि इसमें कोई नॉइज़ नहीं है। पगारिया के इस ब्लूटूथ में मुझे कोई नॉइज़ नहीं मिली। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आहूजा में लगाएं तो इस तरह का ही ब्लूटूथ लगाएं, नॉर्मल ना लगाएं, क्योंकि इससे इसकी ऑडियो क्वालिटी बनी रहती है। इसकी खासियत और भी है, अगर आप यूज करेंगे तो बखूबी समझेंगे, लेकिन मेरी तरफ से है रिकमेंड कि आप ज़रूर इसको एक बार यूज करें। आगे ये एक आप देख रहे होंगे, ये किसी एम्प का निकला हुआ बोर्ड है, काफ़ी सस्ता ही मिला था मुझे, पुराना ही है। थोड़ी सुधार करने के बाद 1 माइक 2 माइक 3 और 4। अब कहेंगे कि यहाँ इतनी माइक है तो ये 2 अलग से क्यों, क्योंकि ये बोर्ड इनबिल्ट बना हुआ था इको के साथ, यानी इको वॉल्यूम जो थी, इको वॉल्यूम जो ये वाली है, इसके साथ ये डिज़ाइन थी, जिससे कि मैं एक इको वाला जो इफेक्ट होता है इस ऐप में मिलने लगा। ये एक माइक है UHF, जो इस तरह का माइक आता है, अगर आप जानते हो तो बखूबी जानते हो, UHF माइक है। इसको भी मैंने इसमें लगा दिया। अब ये मेरा इको माइक वाला एम्प, मतलब इको माइक विथ वायरलेस माइक के साथ बना हुआ है। आज की वीडियो का मुख्य मुद्दा जो है वह बताऊंगा कि जो इसके बास टेबल है, डिजाइनिंग मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पुरानी है, ख़राब है, नहीं, बहुत अच्छी है और आज भी रिलायबल है, काफ़ी है। लेकिन इसकी कोई वीडियोस नहीं डालते, क्योंकि इसमें सुधार करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। कई लोग क्या कहेंगे कि नई बास टेबल लगा दो, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि हर बास टेबल हर के लिए कैपेबल हो, मैं नहीं मानता। अब आते हैं बात, इसको सुधारने में आप देखेंगे कि यहाँ पीएफ है, यहाँ पीएफ है, और एक वॉल्यूम यहाँ लगा है। इस वॉल्यूम को अगर आप समझ सकते हैं तो ठीक है, मैं म्यूजिक सुनाऊंगा और उसके बाद आपसे पूछूंगा कि आपको क्या एहसास हुआ इस वॉल्यूम के इफेक्ट के साथ। पहले एक म्यूजिक चलाते हैं, म्यूजिक चलाने के बाद मैं आपको इसमें अब दिखाता हूँ कि इसकी आवाज़ कैसी है। ठीक है, ये बास कम कर रहा हूँ, बास का वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, ठीक है, बास बढ़ा दिया। ये ट्रेबल है, ट्रेबल हो गया फुल। इसको समझ सकते हैं तो समझिए आप।
ये म्यूट किया है, कोई आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। अगर प्ले करूं तो आवाज़ वॉल्यूम उतनी ही है। इसकी खासियत मैं बताऊं ब्लूटूथ की, इसमें आवाज़ बहुत अच्छी आती है। इसके बाद मैं बता रहा हूं कि अगर आप इसको समझ चुके हैं तो ये एक मिड कंट्रोल है, जो कि पहले के पुराने एम्प में नहीं होता था। आहूजा और अच्छे ब्रांड वाले आजकल स्ट्रेंजर वगैरह में ये लगने लगे हैं। हम कहेंगे कि एक वॉल्यूम के साथ एक लगाने का तरीका काफ़ी आसान होता है, अगर आप अच्छी तरह से उसको समझ सके तो, क्योंकि महंगा नहीं है। मैं मान लूँ इस वॉल्यूम की कीमत 15 रुपये है यार, तो 1-2 रुपये या 5 रुपये का खर्च इसमें आता है वायर लेके, यानी 20 रुपये तक या 20 से 25 रुपये तक खर्च आएगा। ये ड्राइंग है, बेसिक ड्राइंग मैं आपको डिटेल करना चाहता हूँ जिससे कि आप आसानी से इसको कर सकें। इसमें पहले मैं ये बास सेक्शन है, बास सेक्शन पे जो नीचे की तरफ देख रहे हैं पीएफ, ये 473 है, ऊपर 223 है, ठीक है, 473 223। इसका डिजाइनिंग यही है, बस इसमें यही किया है। और इसका जो बास का जो पुराना पीएफ था यहाँ पे जो लगा हुआ था उसको मैंने आउट कर दिया है, एक पे लेग आउट करके यहाँ से आउट कर दिया है, यानी ब्लैक येलो और ब्राउन के बीच में जो सर्किट यहाँ आ रही है, इस सर्किट में ये लगा। ट्रेबल की सर्किट में यहाँ पे 103 लगाया, दूसरा 103 यहाँ लगाया है, 2 103 है। और अगर आप ट्रेबल की क्वालिटी काफ़ी पतली पसंद करते हैं, जिसमें सिंक मतलब बहुत पतली सी खनक होती है, उसके लिए आप यहाँ पे 102 लगा सकते हैं। 103 सॉरी, ये वाला तो मिट गया, यहाँ पे 103 के जगह रहने दीजिएगा, एक तरफ 102 लगा सकते हैं, या दोनों तरफ 102 लगाएंगे तो अलग इफेक्ट सुनने को मिलेगा। ट्रेबल सेक्शन में 103 यहाँ है, 103 यहाँ है, ठीक है। मैंने बोर्ड ज़्यादा नहीं खोला, बोर्ड कम ही खोला था, उसके बाद इसको बनाया, क्योंकि बास मिलाने के बाद ट्रेबल में कमी आई थी, तो थोड़ी सी ट्रेबल की सुधार की, जिससे कि ट्रेबल भी भरपूर हो गई। क्योंकि आजकल जो आते हैं बास ट्रेबल बोर्ड, उसमें बेस को बनाने के चक्कर में ट्रेबल को नदारत कर देते हैं, वहाँ वोकल आने लगता है, और बेस अगर फट रहा हो तो फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो इतना ही कीजिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 103 का ही सर्किट ट्रेबल में यूज कीजिए, और अगर खनक पतली चाहिए तो 102 कीजिए। अब आते हैं मिड पे। मिड की सर्किट में आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये मेहनत करने वाली बात हो कि मिड का जो सर्किट इनपुट जो सिग्नल जाता है इसको लिए और इसके लिए, आप देखें कि एक सर्किट यहाँ पे है, ये जो सर्किट इनपुट हुई, उसी तरह यहाँ भी इनपुट हुआ और यहाँ भी इनपुट हुआ, ठीक है। ये तीनों इनपुट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इनपुट फर्स्ट वाला ये इस तरह से निकला, एक किनारे इन एक किनारे आउट। तो जो इनपुट सेक्शन है उस पर 4.7, और इन सब का जो सेम है वो उसके पर आउटपुट के सेक्शन में ये, और मिड वाले सेक्शन पे ये। तो मिड वाले सेक्शन में जो ब्लू तरह की पीएफ दिखाई दे रही है आपको, ये ब्लू पीएफ दिखाई दे रही है, ये 103 की पीएफ है। अगर आपको दिख रही हो तो मैं करीब से दिखा दूं, कंफ्यूजन ना हो। और ये 22 के का पीएफ है, इसकी जगह 47 के भी आप लगाएंगे तो आपको इफेक्ट थोड़ा आएगा। 473 भी लगा सकते हैं और 47 के भी लगा, 474 का पीएफ ये लगा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी वही है 473 474 और 223, ये 223 चाहिए दोस्तों, क्योंकि बेस का जो बम्पिंग फैक्टर होता है वो 223 के साथ बखूबी आता है। ये चीज़ मैंने कहीं से उठाई है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिले, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ 223 लगाइए। ये पूरा सर्किट मिड के साथ बनाने में मुझे लगता है कि आपके 50 रुपये से ज़्यादा के खर्च नहीं होंगे। हाँ, अगर ये वॉल्यूम अगर यूज करते हैं तो वॉल्यूम बढ़िया यूज करिएगा, अल्केन का यूज कीजिएगा, और साथ में 100K रिकमेंडेड है, 100K 47K नहीं, 100K, ठीक है। ये भी 100K, अगर आप देखे होंगे तो ये भी 100K का वॉल्यूम है, और ये भी तीनों है बास ट्रेबल और मिड के सेक्शन में। इसके बाद इसमें जो इफेक्ट, अगर आपने हेडफोन सुना होगा तो आप महसूस कर रहे होंगे कि ये चीज़ जब बदल जाती है तो आवाज़ कैसी रहती है। अभी जो मैं बजा रहा हूँ इस पे 15 इंच का एक 800 वाट का स्पीकर है, जो कि कम आवाज़ पे बजाता हूँ। घर में अगर बजाता हूँ तो बाहर इस पे मैं 12 इंची के 2 स्पीकर और 2 हॉर्न बखूबी बजा सकता हूँ, ताकि कि मैं अच्छी एक ऑडियो ले सकूँ। और ये जो पेयर है ओरिजिनल 5200 है, ये 5200 के ओरिजिनल पेयर है यहाँ पे, और यहाँ पे भी दोनों 4 5200 के ओरिजिनल पेयर लगभग मुझे
मैं समझता हूँ 90 के आसपास या 70 या 90 के आसपास मिलती है पूरा डिटेल। मेरे यहाँ 70 का भी आता है, कुछ लोग 45 रुपये भी भेजते हैं डी वाले। तो ये सुधार करना आपके लिए अगर लगता है तो करके इस पुराने एम्प मोनो एम्प की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने लायक। हाँ, ये इको बोर्ड अगर आपको चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, आप मैसेज करना कि कहाँ सस्ते में मिलती है। ये भी मिलती है, अगर थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है इम्प्रूव कीजिए उसको। इम्प्रूव करके इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप करने लगेंगे तो जो आवाज़ का मज़ा या जो क्वालिटी आप इम्प्रूव कर पाएंगे वो काबिल तारीफ़ होगी और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो में मैं आपको इस सेक्शन से रिलेटेड खासकर ये बास और ट्रेबल और मिड समझा सका हूं, और कोशिश करूंगा कि आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। और इसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ खुद पे एक्सपेरिमेंट 15-20 दिन महीनों करने के बाद ही जाता हूँ। ये 5200 लगाने का टाइम मेरा कम से कम दशहरे का है, उसके बाद लाया। अब होली आने वाली है, उससे पहले आप इसको अगर इम्प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा, अगर रिप्लाई नहीं हो तो मैं थोड़ी देर बाद दूंगा, लेकिन दूंगा। और रिप्लाई करने के बाद आपको जो भी इसमें इफ़ेक्ट आता है इसका, या जो आप इम्प्रूव कर पाते हैं, जो आपको मिलता है, वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोशिश करूँगा कि आगे लगातार इसी तरह के एक सिंपल, बिना मिलावट के और साफ़ सुथरी किसी चीज़ का प्रचार न करते हुए केवल और केवल ओरिजिनल क्वालिटी के साथ और इफ़ेक्ट बनाने के लिए आपके वीडियो लाऊं। नमस्कार, राम राम जी।